लेकिन आज के परिवेश का बा, आज के समाज का बा, तन ये बिरहा के सुनो बैठल जितना लोग हुआ ये बिरहा सुनबा कोई ऐसा इंसान मना बैठल हुई जकर कलेजा द्रवित न हो जा। इस साले भर का घटना बा कि बेटे का रिश्ता फरिश्ता से बढ़ के बाबर हुमायूं को जिंदा कराया। कभी भक्ति सागर के दलदल में फंस के मोरध्वजी ने बेटे पे आरा चलाया। पापति को सावित्री अभागन हुई और लड़के जम से वो सिंदूर को वापस लाया। कलयुगी प्यार में एक मायस फंसी पल में अरमान का अपने सब कुछ जलाया। औलाद का गम फौलाद को भी पानी बना देता है। लिखा है कभी बाबर का बेटा हुमायूं एक बार बीमार पड़ा। हुमायूं को लगा कि हमारा बेटा मर जाएगा। बेटे के पैर के पास खड़ा हुआ और कहा कि हे अल्लाह ताला, हे मालिक, हमारे बेटे के प्राण को बख्श दे, इसके एवज में हमारे प्राण को ले लो। मालिक ने उसके फरियाद को सुना, उसके बेटे को जिंदा कर दिया, मरते हुए बेटे को। लेकिन बाहर आज का समाज, आज के लोग क्या है, इस धरती पर ऐसे ऐसे लोग हुए, अब कैसे कैसे लोग हो रहे हैं। बिरहा में को कौवाली बकौन ला कोनो लड़की लड़का से प्रेम करत रहल। वो लड़कियां बुझे कि हमके बड़ा मानेला, लेकिन जब वो लड़की के पता चलल कि हमके तो झुठमुनवा में मन लग फलनिया से कर बहुत गहरा प्रेम बा, तो लड़की चोट खा के मोहब्बत में कहले रहल कि कर प्यार नहीं है, कर प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते। खत किस लिए रखे हो, खत किस लिए रखे हो, जला क्यों नहीं देते। खत किस लिए रखे हो, जला क्यों नहीं देते। लेकिन आज के प्यार करने वाले लोगों पर कभी ने लिखा है, पेपर में रोज पढ़त हुआ, एगो तो यूट्यूब पर बिहार वालन का इतना आवता, 5 लड़का का महतारी अपने लड़कन के छोड़ के 18 साल के लड़का से ब्याह कर दिया। बाहर जमाना क्या हो गया है। लिखा है कवि ने, हे मालिक, अगर ऐसे प्यार करने वाले हों तो एक काम कीजिए कि इस प्यार की दुनिया को जला क्यों नहीं देते।
और मासूम जिंदगी को बचा क्यों नहीं लेते। यही जैसे बिरहा सुनने वाला भाई लोग एक एक लाइन सुनत चला ई लगी कि कौन लोग आंखी के सामने कांड घटत बा। कैसे बाबू संगत से चला। चलो बहराइच के पूर्वांचल में मैं जाता हूँ, दर्द है सीने में पर वेदना सुनाता हूँ। यादव दीना जी के दूठे ललनवा भैले, बेटा रमेश और सुरेश सुगनवा भैले। विधि विधान के सनी संजोगा भैले, बीए पास हो रमेश दरोगा भैले। ट्रेनिंग पीरियड में बढ़ली दोस्तीदारी हो, कहे संतोष हमसे कल रिश्तेदारी हो। बात समझ लो, बहराइच के रहे वाला दीनानाथ यादव के मालिक दुई बेटवा दिले हवन। बड़का लड़का का नाम रमेश यादव, छोटका लड़का का नाम सुरेश यादव। पिताजी के नाम दीनानाथ और यह दुई बेटवा हवन। बागेश्वरी देवी माँ का नाम है। चारे परिवार है, बड़ा गरीबी में हवन। बेटवन के बड़ा शौक से पढ़ावत हवन, लेकिन दोनों बेटा पढ़ना में जिला जवार में बड़ा नामी हवन। बड़ा बेटा जब बीए पास किया है बाबू, उत्तर प्रदेश में दरोगा कमांड निकला, अप्लाई किया, परीक्षा को टॉप कर गया। शारीरिक परीक्षा भी पास कर लिया। सरकार के द्वारा आदेश आया, ट्रेनिंग में लखनऊ चल गए। ट्रेनिंग में जब गईला लखनऊ, तो वही ट्रेनिंग पीरियड में अशोक यादव इंस्पेक्टर से उनका बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे रमेश के ट्रेनिंग समाप्त भइल। तजे भाई डोहरी घाट से गोरखपुर की यात्रा कैले हुए, तो बढ़लगंज से आगे जब जाएंगे कौड़ीराम के आगे के थाना पड़ता है गगहा। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद रमेश अइलन गोरखपुर पुलिस लाइन। 22 दिन के बाद उसे चार्ज मिला, गगहा का दरोगा बन के आया। बड़ी खुशी से जिंदगी गुजरत है बाबू, बड़ा खुशी हवन। बेटा हमार दरोगा हो गई, पोस्टिंग हो गई। एक दिन अशोक इंस्पेक्टर साहब के फोन आई, कहला कि यार रमेश हमारे जिगरी मित्र हो, मैं चाहता हूं कि दोस्तीदारी को रिश्तेदारी में बदल दूं। रमेश कहला कि तो आप तो जान रहे हैं कि हमारी शादी हो चुकी है, अगर रिश्तेदार बनना चाहते हैं तो हमारा छोटा भाई सुरेश जो बीडीएस की परीक्षा दिया है, आखिरी साल की परीक्षा दिया है, डॉक्टरी के लाइन में पढ़ता है और बीडीएस का आखिरी साल का परीक्षा दिया है, आइए हमारे भाई को देख लीजिए, आपके बेटी की योग्य होगा, आपको पसंद आएगा तो रिश्ता जरूर कर दूंगा, बिना दान दहेज का कर दूंगा। अइलन अशोक यादव इंस्पेक्टर अंबेडकर नगर से गईला बहराइच। लड़का पसंद पड़ गई, लड़का डॉक्टरी लाइन में है। दिन बारी सब रखा गई। 12 मई के पिछली साल रखाइल दिन रुक के चलिए। जहिया वो दिन आई, जहिया बारात जाए के बाबू, दीनानाथ चौधरी अपने लड़का के बारात साज के छोटका बेटा के शहरा बांध के चलन है। तो बिरहा में एक गीत बाय के माता बहन गावेली। अब तो जमन में बदल गई। हमने कभी आ भाई भइल बा, हमार भी आपन बतावत है राम केवल, हमार भी आ डोली में भइल बा। 6 गो मुसहर रहल स कहार, हार 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 भागा से लेके उन्हीं से साइकिल पौली दहेज। अरे ओके दस्ती से पूछत ले
वहीं से दुल्हन बैठ गई। तो वो समय बारात जात डोली लगे तब मेहरारू गाँव तन्नी के लगे। अब तो हेती की गाड़ी एगो लाग जाती है, बड़ी महंगी गाड़ी लाग जाती है, वही में पर छवना हो जाता। आ तब मेहरारू गाँव सब डंडा लगा के डोली पर खड़ा खड़ा सदा कि छोटी मुँह की सासू बाड़ी, ये छोटी मुँह की सासू बाड़ी लमहर दामाद हो। तनिए कानी हुए बाबू, तनिए कानी हुए बाबू, परिछब लीलार हो। तनिए कानी हुए बाबू, अशोक यादव भी बड़ा नामी इंस्पेक्टर। बारात बहुत सज धज के गई। अली अशोक द्वारे, अली अशोक द्वारे सज के बारात हो। पूरा परदेसावा के, पूरा परदेसावा के जुटल जमात हो। पूरा परदेसावा के नामी आदमी रहलन दोनों लोग। दर्जनों विधायक, दर्जनों मंत्रियों बारात में पहुंचलन प्रदेश के कोने कोने से। बड़ा सम्मान कैलन अशोक यादव इंस्पेक्टर साहब। शादी संपन्न हो गई। का भइल? संजना सुरेश के बाद, संजना सुरेश के बाद जुटल सौगात हो। भइली विदाई बेटी, भइली विदाई बेटी, रोवत बड़ी जात हो। ये पंचो बिरहा सुने वाला भाई लोग, 2 ट्रक दहेज का सामान लाद के अपनी बेटी के लाखों में जो एक खूबसूरत बेटी थी संजना को विदा कर दिए सवेरे भोर में। लड़की रोवत धोत अपने ससुराल में चली आई। 4 दिन अले भइल रहल पंचो बिरहा सुने वाला भाई लोग। तौले 4 दिन दुल्हन के अले भइल रहल। तौले ओकर दुल्हा का जौन डॉक्टरी के लाइन के बीडीएस के पढ़ाई पढ़त रहल। आखिरी साल के जौन परीक्षा दिलल ओकर रिजल्ट आ गई। लड़का पास कर गई। तो कोनो कोनो लड़की आवेली घर में आ कोनो शुभ काम हो जाला तो लोग कहे लगे अरे बहुत लक्ष्मीना है, लक्ष्मी बाई। आ कोनो अनहोनी हो गई तो लोग कहे कि बड़ी कुलक्षणी बाई। लड़का का रिजल्ट आ गई, पास कर गई। भाई होके तो ऐसा कहले कि भाई ऐसा हित आ भाई ऐसा दुश्मन दुनिया में कोई होला नहीं। बाहर बड़ा भाई जो दरोगा है सोचे लगल कि अगर मैं दरोगा के पोस्ट पे नहीं होता तो इंस्पेक्टर साहब अशोक यादव हमारे भाई सुरेश से अपनी बेटी का रिश्ता कतई नहीं करते। तो हमारे भाई जब डॉक्टरी का कोर्स पूरा कर लिया तो काहे न भाई खातिर कुछ कर दे। बिरहा में एक गीत लगल, कौन गीत बाबा? दोनों मेहरारू कहले रहल ये साड़ी हम ना पहिरब राजा, ये साड़ी हम ना पहिरब राजा, रेलिया के ड्राइवर तनिहाई देखा। दुल्हन घर में आई, कवि जी लिखा था कि घर में आईली संजना जबकि, घर में आईली संजना जबकि बहन के बहुरिया। बड़का भाई सोचे था
कि रमेश कैले हबी भाई डॉक्टर भइल हमार भाई तब सजवले सपना रोही तब सजवले सपना रोही गोरखपुर शहरिया बारे बड़ा भाई रमेश यादव जो गगहा में दरोगा है। गोरखपुर में आप लोग शाहपुर एक मोहल्ला है उसे जानते होंगे। वही शाहपुर मोहल्ले में 40 लाख रुपए में जमीन खरीदा और 6 महीने के अंदर आलियासान हॉस्पिटल बनवा के दांत का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। अपने भाई को डॉक्टर बना के उद्घाटन कराया। हित मित रिश्तेदार संगी दोस्तों को बुला के डॉक्टर बना के बैठा दिया। इतना बढ़िया हॉस्पिटल चले लगल कि अकेले सुरेश की बस के ना बात रहल। 2 असिस्टेंट डॉक्टर लगल, 2 कंपाउंडर, तब मरीज समझाए लगल। कैसन हॉस्पिटल चलल ये खुलल बढ़िया तो चटकल सुरेश के जमाना चटकल गोरखपुर शहरिया ये बाबू बढ़िया से हॉस्पिटल चले लगल। बहुत सुरेश के पास पैसा आवे लगल। एक बरिस बीतल, मालिक की निगाह घूमी और सुरेश डॉक्टर के पत्नी संजना के गोद में सुंदर बेटा को जन्म दिया। जौना लड़का के बड़ा दुलार प्यार से हितनाथ सब जाके ओकर नामकरण कैलन। नाव रखला वो लड़का का देवा। डॉक्टर साहब सोचे लगल कि जब हमारे मेहरारू के पास इतना रुपया पैसा हमरे पास है, भैया के पास है, तो काहे के हमारे मेहरारू कपड़ा धोई, काहे के भोजन बनाई, कैसे लड़का खिलाई। डॉक्टर साहब 6000 रुपया महीना पे एगो नौकरानी नियुक्त कर दिल। जो नौकरानी सवेरे जा बर्तन धोवे भोजन बनावे चल जाओ, साँझ के जा बर्तन धोवे भोजन बना के उनके चल जा अपने घरे। धीरे धीरे बाबू लड़का 5 साल के भइल। कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़े लगल। लड़का बस से आवे जाए लगल। डॉक्टर साहब रोज सवेरे 8 बजे नाश्ता लेके अपन टिफिन लेके भाग जा हॉस्पिटल। संजना के जिन में कोनो काम नहीं बा, ना भैया, खाली नहाइल खाइल आ 100 सिंगार कह के रिमोट लेके टीवी चलावल काम रहल ओई बेड पर। आ टीवी से मन भर जा, तबे रिश्तेदारी वो रिश्तेदारी, ये सहेली के वो सहेली के बतियावे। एक दिन संजना कहीं अपने सहेली को फोन मिला रही थी। एगो अंक गलत लगल, जना कर वो कहे लगी रॉन्ग नंबर। एक अंक गलत लगा, वो घंटी जा करके बजी लखनऊ में। और जिस लड़के के मोबाइल पर घंटी बजी, कहा कि हेलो कौन बोल रही है। समझ गई संजना के रॉन्ग नंबर है, मोबाइल काट दिलस। आ वो लड़की का जब आवाज सुन लेलस, नंबर पा गई तो रात भर में कई हजार मिस कॉल दिलस। रोज 100-200 मिस कॉल मारे। तीसरा दिन अब संजना सोचे लगल कि रह तनी बतियाई देखी दी का बतियावल चाहता। भैया हो बतियावे लगल, इहो बतियावे लगल, उहो बतियावे लगल। वो इतना मीठ बतियावे लगल कि अब इनके ऊपर बोली बड़ा निक लगल। कलस कि अरे जान क्या करते हैं आप। कहा कि अभी तो मात्र 6 महीना में हुआ प्राइमरी का मास्टर बना हो, तो शादी आपकी है। कलस की नहीं, मेरी शादी नहीं है।
अब धीरे धीरे इन्हन का घंटन घंटन बात होके लगल, वीडियो कॉलिंग बात होके लगल। बात होते होते दोनों की गाड़ी प्रेम के पटरी पे दौड़ गई। आज जब प्रेम के पटरी पे दौड़ल तो का भइल, बिरहा में गीत लगल। एक गीत के हर जगह ना सुन बलो हर भैया से बड़ा छोट रहनी जब बुल्लू चल जाए बेलथरा में गोल तब से गीत ये कोनो लेके भाग गए। एक खोजली बहुत मेहनत करके हम का काम है और चली जो दियो नदियालू रे कजरवा आई कजरवा ये गोरिया जी मार डाले कजरवा ये गोरिया कहले कि धन को बढ़ल उमेश बाबू ठीक, मन को बढ़ल है बिरहा सुने वाला भाई लो नहीं तो धनो बहुत बाप डॉक्टर साहब आवा तला राती का 9 बजे खलिहले बाड़ी का भाई लावत बिरहा में कि धना पे मनवा अरे गोरी के आई अरवा हो ये गो अच के भेटाई हाई देखा का भइल कि अब यादव मास्टर से अब बढ़ली प्रीतियो दिनवा कटे गोरी के कटे नहीं रतिया कहलस ये राजा हमसे मिले ना आईब तो तोहरे प्यार में हम जहर खा के मर जाएंगे। कहा लखनऊ का रहने वाला भाई यादव मास्टर कहा कि ऐसा मत करो हो प्यारी तोहरा से ऐसा दिल लगल बा कि हम 3 दिन का छुट्टी लेके आवत हैं। छुट्टी लिया बाबू, ट्रेन पकड़ के आइल, गोरखपुर आकर उतर गई। यही कृषक ट्रेन से उतरल, गोरखपुर में 5 बजे, भोरवे में 5:30 बजे उतर गए। फोन कर अब ठंडा नहीं अब तनको बर्दाश्त नहीं करत हूँ। बिरहा में यूं गीत लगल जो ना कि हमरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब उत्तराखंड से ही और गोरखनाथ के मंदिर पे उस समय गावे गीत के कैसे के सुतला मोर हरियर राम, के सुतला मोर हरियर राम, देखली हो सा पाना सैया हमर जोगी रे भइले, ये सैया हमर जोगी रे भइले, लाई के होगा पाना सैया हमर जोगी रे भइले, लाई के बिरहा को बात रह, लेकिन तनी गाना के अंदर आवा दोनों का करे लगलन कि मनवा के मीतैले
अरे मनवा के मीतैले गोरी के हो भावानवा सेनुरा के लगियो न रखले अरे सेनुरा के लगियो न रखले बोरली होई मानवा सेनुरा के लगियो न रखली बोरली होई हेतन जो अपनी आबरूह को लुटवाती है, अपने बेड पर हम बिस्तर होती है अपने प्रेमी के साथ। कलश के अब तक तुम्हारे मन का मुराद पूरा हो गई, अब कहतू तो हम चल जाती। कलश तू चल जाइबा हम तड़प के मर जाई। तिजोरी खोल के 40,000 रुपया उसे देती है। कलश के पैसा लग आजा कोनो होटल बुक करा लो, वही होटल में रही है, रात के होटल में रही है। जब 8 बजे के बाद हमारी क्वार्टर पर चली है, लड़कों चल जाई स्कूल में, डॉक्टरों साहब चल जाला। आज जब 4-5 बजे होटल धला जाके होटल बुक करा लिहलस। का करे लगल दिन में अजय के बुलावे अब 3 दिन ही कार्यक्रम कैलस। कलश के नावरी रह जा 8 दिन रह गई। कलश हाथ गोड़ जोड़ के भागल। कलश थे हमार नौकरी चल जाए भैया, सरकारी नौकरी करीला, मास्टर है, नौकरी का सवाल बा हमें जायदा। हाथ गोड़ जोड़ के भाग गए। तो कहले कि प्यार में जब बिछड़न होती है रमेश बाबू बहुत तड़प बढ़ जाला, तो बहुत तड़फन भी होती है। मास्टर से गुजरल बगल चल गई अभी जैसे जल में से मछली निकाल दो, वो हालत अगर हो गई संजना के। कहला से एक दिन फोन पर कि आप नहीं आएंगे, अब जीना चाहती हूं तो आपके साथ, मरना चाहती हूं तो आपके साथ। का कैलन है योजना बनाई है लिहल बोरली होई मानवा सेनुरा के लगियो न रखली बोरली होई मानवा बोरली होई मानवा सेनुरा के लगियो न रखली। भैया हो बुला लेलस योजना बना के आया, बस से चला आया, 12 बजे दिन में उतरा। उसको बताना नहीं था कि क्वार्टर कहाँ है, सीधे धड़धड़ौले फोन करके चल गई। 3 मंजिले पर ले जाकर के उसे नाश्ता कराती है, भोजन कराती है, सुला देती है। धीरे धीरे बाबू जब साँझ के 4 बजे लगल, अब सोचल संजना के हमारे 5 साल का देवा बेटा बस से उतर के आई, वही गेट पर खड़ा हो गई। आज जो ही बस से उतर के लेकर आयल हो बाबू मुन्ना, गोद में उठा के लेके गई, कपड़ा वस्त्र स्कूली उतार देलस, दूसरा ड्रेस पहनाती है, लड़के को भोजन कराई और कहलस कि मुन्ना नीचे वाली कोठरी में बैठ के पढ़ो, हमारे सर में बहुत काफी दर्द है, अगर ऊपर सीढ़ियों से आ जाओगे तो बड़ी मार मारूंगी। उसी कोठरी में बंद करके बाहर से बंद कर दी। वह मुन्ना कापी किताब खोल के पढ़ने लगा उसी में। देखिए विधि का विधान। तौले 1 घंटा के बाद सुरेश यादव डॉक्टर साहब फोन कैला अपने पत्नी पे, कहला कि संजना नौकरानी आएगी तो उससे बता देना कि हमारे लिए भोजन नहीं बनाएगी, इसलिए कि हमारे एक डॉक्टर मित्र हैं, उनके लड़के का बर्थडे है, उसमें हमें निमंत्रण है, हम भोजन करने के बाद आवास पे आएंगे।
कलश हमारे सर में इतना काफी दर्द है कि बोलना भी नहीं चाहती हूँ आपसे। एक काम कीजिए, जब हॉस्पिटल को बंद कीजिए तो सीधे क्वार्टर पे आइए, देवा बेटा को भी ले लीजिए और खाना खाने के बाद आके नीचे सो जाइएगा, हमें सोने दीजिए। डॉक्टर साहब कहलन कि अगर इतना बड़ा दर्द है तो कहो मैं अभी आता हूँ, किसी डॉक्टर को दिखाता हूँ, न्यूरो के किसी डॉक्टर को ले चलूँ दिखाऊं। कहलस कि नहीं, हमारे पिताजी ने इलाज कराया था, बहुत इलाज हुआ हमारा, बनारस में विवेक शर्मा से मेरा इलाज चला है, और उन्होंने बताया कि जब ये दर्द उभरेगी तो इससे लगातार 12 घंटा सोएगी, अगर कोई नहीं जगाएगा तो अपने आप वो दर्द समाप्त हो जाएगी। हमें डॉक्टर की हिम्मत ले जा, तू आवा लड़का के लेके जा। हॉस्पिटल बंद कैलन हो बाबू, डॉक्टर साहब फोन कैला कि मैं आ रहा हूं मारुति लेके। 5 साल की देवा बेटा के नीचे वाली कोठरी से निकाल के ले जाकर नहलाती है, धुलाती है, आंख में काजल करती है, स्नो क्रीम पाउडर लगाती है, बढ़िया ड्रेस पहनाती है और कहरते हुए लेके दरवाजे पर खड़ी है। जो ही मारुति लेके सुरेश डॉक्टर आते हैं, गई और बगल वाली सीट पर मुन्ना को बैठा दिया। कलश में जा रहे हैं ऊपर छत पर सोने के लिए, हमें जगाइएगा मत, मुन्ना को लेके आइएगा, नीचे सो जाइएगा। डॉक्टर साहब कहलन कि ठीक है, अगर डॉक्टर ने कहा है सोने से ही तेरी दर्द खत्म हो जाए तो जाओ, कोई नहीं जगाएगा। डॉक्टर साहब मुन्ना को लेके चले गए। 10 बजे रात कैलन अपने 5 साल के बेटवा के लेके नीचे वाली कोठरी में डॉक्टर साहब गैलन बेड पे, वही गड़िए में लइकवा धीरे धीरे सूते लगल, कोई बेड पे सुता दिलन, डॉक्टर साहब भी सुत गए। कल कि अगर जगाएंगे तो बहुत बोलेगी, जाने दीजिए, सोने दीजिए। धीरे धीरे बिरहा सुने वाला भाई लोग, घड़ी के 12 बजल अपने प्रेमी अभय मास्टर को लेकर सीढ़ियों से उस दरवाजे पर खड़ी हुई जिस कोठरी के अंदर उसके मांग का दहकता हुआ सिंदूर और उसके आंचल का दूध दोनों सो रहे थे। कहलस के अभय मास्टर, जिस काम के लिए आए हो उस काम में देरी मत करो। अभय मास्टर जब दरवाजे को दबाया है तो दरवाजा अंदर से बंद था। कहा अभय मास्टर संजना से कि अब क्या करेंगे, दरवाजा तो अंदर से बंद है। कलश घबरा मत, ये देहात का दरवाजा ना है, शहर का दरवाजा है। जाती है ऊपर से 2 पेचकस लाती है, आज दोनों मिलकर के बाबू अंग्रेजी दरवाजे के दोनों सब पेचकस से स्क्रू को सब खोल के और धीरे से दरवाजे को हटा दिए। और जब प्रवेश करने चलते हैं तो उस समय बिरहा के शैली में कवि जी लिखत वन, तो कहे कि अरे मोर राम सारी वो नैनों में पृथ्वीराज बस गई, क्षत्रिय वंश विभूषण दिल्ली की सिद्धों नैनों में पृथ्वीराज बस गए। यही पे वो बानगी मारे हूँ, कजिया मती ना सुना मरी गुजरिया, अब तो गोरी तोरी ओ काची रे उमरिया, लारी ला सोच रही है जब दरवाजा हटल तो संजना क्या सोच रही है बिरहा की शैली में, यह सोचती बाकी मोरे राम ऐसे नूरवा ऐसे नूरवा अब न मांगी मेरी, ममता के सागर में घोरन चली जहरवा, ममता के सागर में घोरन चली जहरवा, सेनुरवा अब ना मांगी मेरे। दोनों जब प्रवेश करते हैं कोठरी के अंदर बाबू, उस कोठरी में बल्ब जल रहा था, गहरी निद्रा में बाप बेटा दोनों सोए हैं। विदेशिया में कवि जी लिखलन का भय,
कि संजना भयो दूना ए बाबू प्यार सीमा पारी कैले आया धीरतिया के अइले वही डॉक्टर के कोठरी काहो विधाता तोह के कुछ ना सुझाता आजू बाप बेटा सुतल रहले हे पंचो गहरी नींदरी गहरी निद्रा में सोए हैं। पैर की तरफ संजना खड़ी हो गई, सर की तरफ खड़ा हुआ भाई मास्टर इशारा करती है कि अब देर मत कीजिए, जिस काम के लिए आए हैं। क्या करता है बाबू कि अब अत्याचारिया लिहल हाथ हाथ उरियो मारी दियल फाटी गईली वही सुरेश के खोपड़ी सोए हुए डॉक्टर के सर पे मारता है भाई मास्टर, फट गई खोपड़ी। आह की आवाज जोर से हुई, बेड से नीचे गिर गए डॉक्टर साहब। तब तक दूसरा प्रहार करता है बाबू। आह की जोर से वेदना आने लगी, तड़फने लगे फर्श पे डॉक्टर साहब, खून की धार बहने लगी। जोर से जब आह की आवाज आई तो किसके कान में चली गई? किसके भैया? किया है के बेदनवा से ए पंचो जागल सुगनावा हो। अरे मम्मी मम्मी कहीं के करे लागल बाबू हरिया साल का बेटा बाबू आह आह की आवाज सुन के जग गया, बेड पर बैठ गया वह मुन्ना। और जब देखता है तड़पते अपने पिताजी को, अपने पापा को बाबू, बेड से वह 5 वर्ष का मुन्ना कूद गया। देखता है एक अजनबी आदमी खड़ा है कोठरी में, जिसके हाथ में हथौड़ी है। हमारी मम्मी चुपचाप खड़ी है और डॉक्टर साहब के मुंह से यही आवाज आ रही थी, पानी पिला दो, पानी पिला दो, पानी पिला दो। दौड़ के मुन्ना पकड़ लिया बाबू, अपने मम्मी को कहा कि मम्मी पुलिस को फोन करके पुलिस को बुलाओ, मम्मी पकड़वा दे इस हत्यारे को, मम्मी पापा को जल्दी किसी हॉस्पिटल में ले चलो, मम्मी पापा मर जाएंगे, मम्मी पापा मर जाएंगे। नहीं सुनती है, चुपचाप खड़ी है, रो रो के मुन्ना कह रहा है। पानी मांगते मांगते डॉक्टर साहब अंतिम सांस ले लिए, शांत हो गए। तब वो मुन्ना कह रहा है, वो जान रहा है कि भी जिंदा है, कह रहा है कि रोला सुगनवा माई जनवा बचाई होले तू, जनवा बचाई होले तू, मर गई है पापा रो रहा है मुन्ना, पापा को बचा ले मम्मी, पापा को बचा लो मम्मी। पुलिस को फोन करके इस हत्यारे को पकड़वा दे रे मम्मी, पापा को बचा ले। नहीं बोलती, चुपचाप खड़ी है। और जब डॉक्टर साहब शांत हो गए तब क्या कहती है बाहर माँ, क्या कहती है अपने प्रेमी से? सुने बिरहा सुने वाला भाई लोग, क्या कहती है? तवले नागिनिया देखबा बोलल बचनिया रे, बोलल बचनिया हो, देबे मुदाइयो के मार गे। कहती है संजना सुरेश
इंस्पेक्टर के मर जाने के बाद अभय मास्टर से कि उसी हथौड़े से हमारे देवा बेटा को भी मार दो, वरना ये जिंदा रहेगा पुलिस से बयान कर देगा, जिंदगी जेल के सलाखों में बीत जाएगी। जब सुनता है वो मुन्ना बाबू, उसकी माँ जोर जोर से कहती है कि उसी हथौड़े से मार दो मेरे बेटे को, जो अपने माँ को गोद से पकड़ के लिपटा है। धक्का देती है बाबू, धक्का देती है, कोने में जाकर मुन्ना गिर गया। कहती है भाई मास्टर इसे भी मार दो। जैसे बाबू बकरा के कसाई काट दिलो हो भी रहा सुनने वाला भाई लोग, और गनगन गनगन कांपे लगे लोग। वैसे ही गनगन गनगन वो काल कोठरी में मुन्ना कांप रहा है। तीसरी बार जब आवाज देती है कि मार दो मेरे बेटे को, प्राण किसको प्यारा नहीं है, दौड़ के वह मुन्ना अभय मास्टर का पैर पकड़ लिया, कहा चाचा हमें मत मारिए, मत मारिए चाचा, हम किसी से नहीं बताएंगे चाचा कि आप हमारे पापा की हत्या किए। चाचा हमें मत मारिए, चाचा हमें मत मारिए। पैर पकड़ के जब बिलखने लगा वो अभय मास्टर का, छल छला गया आंसू उस हत्यारे अभय मास्टर का। फेंक दिया हाथ में जो हथौड़ा था, कहा कि संजना ये महापाप हमसे नहीं होगा, चाहे तुमसे मेरा प्रेम संबंध चलेगा चाहे नहीं चलेगा, ये पाप नहीं करूंगा, इस बच्चे की हत्या हमसे नहीं हो पाएगी। समझ गया मुन्ना जब ये हत्यारा हमें नहीं मारेगा। हथौड़ी जब फेंक दिया बाबू, दौड़ के गई, और संजना जब उस हथौड़ी को उठाती है, पैर पकड़ लिया और मुन्ना रोने लगा कि माँ ये हथौड़ा क्यों उठा रही है, माँ ये हथौड़ा तू क्यों उठा रही है। और सादर 200 रुपये सम्मानित किया गया परम आदरणीय अमरजीत यादव जी, बढ़हलगंज के पावन धरती से होटल मालिक, आपकी तरफ से मालिक सुखी रखे, होटल में रात दिन प्रगति होती रहे। क्यों हथौड़ा उठा रही है मम्मी, हथौड़ा तू क्यों उठा रही है। गोद में पकड़ लेती है अपने बेटे को, कहती है बेटा ये हथौड़ा तुझे मारने के लिए नहीं उठा रही हूं, तुम शांत हो जाओ, इस कोठरी में आवाज मत दो। और हथौड़ा उठाकर फिर कहती है कि इसे मार दो। तब अपने मां के पैरों पे गिर के वो बालक क्या कहता है बाबू कि पैबो का हमारा, कलश की पैबो का हमारा के मार हो मायरिया, पैबो का हमारा के मार हो मायरिया, पैबो का हमारा के मार हो मायरिया। और रोई सुन के गौआ कल जवार हो मायरिया, हमार हो मायरिया, पैबो का हमारा के मार हो मायरिया तू। पैबो का हमारा के मार हो मायरिया, पैबो का हमारा के मार हो मायरिया। करा है माँ, एक औलाद को पाने के लिए तो एक माँ दर दर का ठोकर खाती है, देवी देवताओं के दर पे जाकर हजारों मन्नतें मांगती है। माँ क्यों मारना चाहती है माँ, माँ इसीलिए न मुझे मारना चाहती है माँ कि तेरा बेटा तेरे राज को बता देगा। वादा करता हूं माँ, भगवान भी आके स्वयं हमसे पूछेंगे, तेरा मुन्ना नहीं बताएगा माँ की पापा की हत्या तू कराई है, मुझे छोड़ दे माँ। दूसरी लाइन में मुन्ना कहता है कौन तप कैली तुहरी गोदिया में,
हथौड़ा पकड़ लिया वह मुन्ना, माँ फेंक दे इस हथौड़े को, माँ फेंक दे। कहती है बेटा इस हथौड़े से तुझे मारूंगी नहीं, लेकिन वादा करो मेरे लाल कि इस बात को किसी से बताओगे तो नहीं। कहा कि माँ इंसान तो इंसान है माँ, तेरी सौगंध है, तेरा कसम खा रहा है तेरा बेटा कि भगवान से भी इस राज को तेरा बेटा नहीं बताएगा, माँ नहीं बताएगा। कहीं बेटा मारूंगी नहीं, लेकिन शांत हो जाओ, सुनो हमारी बात, इस कोठरी से बाहर निकलो, चलो 3 मंजिला वाली कोठरी पर ऊपर तुम्हें सुला देती हूँ, लेकिन इस राज को किसी से बताना मत। कहा कि नहीं बताऊंगा। उस कोने वाली कोठरी से बाबू आगे आगे वो 5 साल का देवा बेटा छोटे छोटे कदमों से जब चला है, उसके पिताजी के बहे हुए लहू फर्श पे पड़े थे, छोटे छोटे पांव में जब उसके वो लहू लगा है बाबू, तो लग रहा था कि मेहंदी से महावर से उसका पांव रंगा गया है। बाप के लाश के पास आया और मुन्ना गिर गया अपने पिता की लाश पे, पकड़ लिया गर्दन को, कहा पापा छोड़ के चल गई ला हो पापा, अपने सिवा देवा बेटा से एक बार बोल दो हो पापा, एक बार बोल दो। बाह पकड़ लेती है संजना, कहीं खड़े हो जाओ, चुपचाप बाहर चलो। चल दिया पिता की लाश को छोड़ के। एक पैर उसका कोठरी से निकलने वाला है, एक पैर अंदर है, पीछे संजना है, उसके पीछे अभय मास्टर है। आल्हा में कवि लिखत हूं क्या हुआ उस मुन्ना के साथ। लिखा जरावल शहली, अरे गोदिया में सुगनवय बाबू, सुनला गोसैया वही लाल के पुकार, कल जुग में रोवत बाटे माई से बेटुआ आजू, कोई नहीं अरवा का बजर होता रहता। वह मुन्ना निकलने वाला है कोठरी से, चुपचाप चल रहा है, आंख से आंसू बरस रहे हैं। संजना नगिनिया लहले हाथ हाथ उरिया पंचो, बेटवा के सियावा पर कई हो दिहल सिवार, मम्मी मम्मी कही के गिरले आल्हर सुगनवय बाबू, आदिला जन्म में बनबे बेटवा रे तुम्हारी। एक पैर अंदर है देवा बेटा का, एक पैर बाहर निकालना चाहता है। उसी हथौड़े से संजना बाबू अपने 5 बरस के बेटे के सर पे मारती है जोर से, फट गई कोमल खोपड़ी उस मुन्ने की। वेदना में वो मुन्ना कोठरी में छटपटाते गिरा, अपने बाप के गर्दन को जोर से पकड़ लिया और ऐसे गनगन गनगन कांप रहा था जैसे कोई कसाई बकरे को काट दिया हो। मृगा जैसे आंखें निकल गई। दूसरा हथौड़ा जब मारने जाती है बाबू, कहा मुन्ना कि जा मां, मालिक से ही प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में तेरा बेटा बन के जन्म लूं। दूसरा हथौड़ा मारती है बिरहा सुनने वाला भाई लोग, फट गया लिलार उसका मुन्ने का। दूसरा हथौड़ा मारती है बाबू, फट गया ललाट उस बच्चे का। कहा कि पानी पिला दो मां, पानी पिला दो। तड़पते तड़पते पानी मांगते अपने बाप के गर्दन को जोर से पकड़े हुए गन 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 कांपते कांपते कुछ देर के बाद शांत हो गया। बाप बेटे की लाश पड़ी है। अपने प्रेमियों को लेके गई अपने रूम में, 2-3 घंटा और बिताए। कहा अभय मास्टर कि अब हम चलेंगे यहां से।
कलश हमारी चिंता छोड़ दो, तुम जाओ, लाश को ठिकाना लगाना हमारा काम है। भोर हुआ, क्या हुआ? और भाई अत्याचारिया भगले होते भोर हरिया बाबू, बसवा का जाके करे लगलन इंतजार। कहला सी बस पकड़ ले, नहीं रहा बे ना जाए, चल गए जो होटलवा बुक कर लो, बुक करा के ठहर गई। कहला कि 2 4 10 20 5 घंटा रही, देखी तो एक केस को पर्दाफाश ना होत बा, ओकर बात छोड़ दो, कब चला था ओकर बात छोड़ा। एनी का भइल होते भोर हरिया जबकि आईली नौकरनिया हो दादा, लसियन के देखी तब कैलस हो छिघा। और रोज के बाद सुबह पहुंची वो नौकरानी जो भोजन बनाती थी, बाप बेटे की लाश देखती है, लाश के नीचे खून से लथपथ पूरा फर्श। आह करके चिल्लाई है, भगी है, कोठरी से शोर मचाई है। अगल बगल पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए, गोरखपुर सूचना दी गई पुलिस विभाग को। कप्तान को जब जानकारी हुई, का भय पुलिस का पतान तहिया, पुलिस का पतान तहिया मोटवे पाई हो गई ले। बंद कई कोठरिया सूतल रहली हो छिनार। कप्तान दल बल के साथ आइला, लाशों को देख रहे हैं, बाप बेटे की लाश एक पर एक पड़ी है। नौकरानी के बताए हुए बात पर ऊपर जब 3 मंजिला पर गए, तो एक कोठरी अंदर से बंद थी जिसमें संजना सोई थी। कप्तान साहब ने सिपाहियों से कहवाया, सिपाहियों ने आवाज दिया, दरवाजा खोल दो। कई खबरदार से दरवाजा तो खोल दूंगी, लेकिन कोई पुलिस वाला अगर मेरे रूम में आएगा तो उसकी वर्दी उतरवा दूंगी। मैं इंस्पेक्टर की बेटी हूं। सब डराए लगल, कप्तानों सोचे लगल कि जेकर सुहाग उजड़ जा, जेकर बेटा मर जा, हो सकता है वो पागल हो गई हो। दरवाजा खोलती है, डर से केहू ना जाता, 2 आदमी गए के भैया जुगुला किशोर राजीव सुकुला सिपहिया सुनिला, छीन ले मोबाइल जाके घरवा के माझा। पूरा गोरखपुर पीछे फैलल खबरिया बाबू, बीरना रमेश के मिलल बा समाचार। बहुत मजमा जुट गया, हजारों हजारों लोग इकट्ठा हो गए। 2 सिपाही जुगुल किशोर तिवारी और राजीव शुक्ला दोनों अंदर गए, उसके मोबाइल को छीन लिए। सूचना दी गई बड़े भाई को। उस समय महाराजगंज में सो था। सुना भाई की भतीजे की मौत, हाथ से भाई के मोबाइल छूट गई हो, गिर के धरती पर रोने लगा। और भाई खातिर का कैली हो मालिक। आज भाई के हॉस्पिटल बनवौला में कर्जदार रही, लेकिन भाई से कही ला कि 1 रुपया कर्जा ना बा। वो भाई मेरा साथ छोड़ दिया। कप्तान साहब ने फिर फोन किया, फोन उठाया। कप्तान साहब ने कहा कि तुम उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हो, तुम्हारे सामने भी ऐसी घटनाएं होती हैं। आज तेरे घर की बात है, हिम्मत से काम लो बेटा। कहा बड़ा भाई कि जब तक परिवार के लोग नहीं आएंगे लाशों को मत उठवाइएगा। रमेश वहां से चल दिया। सूचना गई
पिताजी उनके माताजी गांव के प्रधान 10-20 लोग 2-3 गाड़ी करके और चल दिए बहराइच से। आए गोरखपुर, सभी लोग जब लाशों को देखे पूरे परिवार की हालत खराब हो गई। गश्त पे गश्त खा के गिरने लगे लोग, दांत पे दांत लगने लगा। यानी पुलिस अपन काम करते हो। पुलिस मोबाइल से इतना प्रमाण निकाली कि इस मोबाइल से इस नंबर से 8-8 घंटे बात करती है। योजना भी इसी मोबाइल के इसी नंबर से बनाया गया है। सर्विस लांस में लगल तो पता चलल यह जो व्यक्ति मोबाइल लिया है ये फैजाबाद 20-25 मिनट के बाद रोडवेज पर पहुंचने वाला है। बस से जा रहा था, यहाँ के कप्तान गोरखपुर के वहां के कप्तान को अवगत कराए, वो नंबर दिए और वहां के कप्तान दलबल के साथ तुरंत सर्विस लांस में चढ़वा करके आ गए। कहा? फैजाबाद रोडवेज पर। और काब है सर्विस लांस पे मोबाइल चढ़ी गई बाबू, फैजाबाद जात भया भय होगी रफ्तार। वही पुलिस वाले तैनात थे। जो ही बस आई फैजाबाद, एक एक सवारियों को बस से निकाल करके पकड़ लिया गया। वहां का कप्तान ले गए पुलिस लाइन में और जब सिपाहियों से कहे कि इसे 3rd डिग्री इस्तेमाल करो, कॉलेज के सरकार उतना हम मार झेल ना पाए, हम सगरी बतिए बता देता नहीं। सारी बात को जब बताया है बाबू, वहां की पुलिस लेके रवाना हुई। यहां से लाश तो उठा के पोस्टमार्टम हाउस चली गई और रमेश यादव दरोगा के माताजी के तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। भाई ने कहा कि ये लूट के पर्पज से हमारे भाई और भतीजे की हत्या हुई है। माता बागेश्वरी देवी की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गए। लाश पोस्टमार्टम हाउस चल गई तो लोग गोरखपुर में पुलिस लेके फैजाबाद के आ गए। पुलिस लाइन जब पहुंचल, यहाँ के कप्तान ने जब उसे काल कोठरी में ले गया और कहा कि इसे बिजली का करंट लगाओ। कलश की सरकार कुछ मत करी, हम सब बता दें। मीडिया वालों को कप्तान साहब ने बुलाया, रिकॉर्डिंग मशीन लगी और सब पत्रकारों के सामने वो क्या बयान दिया है बाबू, जहां पूरे परिवार के लोग पोस्टमार्टम हाउस पर थे। कप्तान साहब ने रमेश यादव कहा कि अपने माताजी पिताजी को लेके और अपने दुल्हन को तत्काल पुलिस लाइन आइए। जब पूरा परिवार आया है, कप्तान साहब ने पूछा है संजना से कि इसे पहचानती हो? कही कि कैसी बात कर रहे हैं आप, हमारे इस दुख के घड़ी में मेरा बेटा मर गया, हत्यारों ने मेरे बेटे को मार दिया, मेरे पति को मार दिया और अजनबी आदमी को पहचानने की बात करते हैं जिसका साया तक न देखी हूं। कप्तान साहब ने कहा कि तू तो नहीं पहचानती है, लेकिन ये तुझे भली भांत पहचानता है। और मीडिया वालों के सामने जब रिकॉर्डिंग मशीन लगी तो क्या बयान दिया वो डॉक्टर मास्टर अब है। कलश की सरकार सुनी, कलश की प्यार में अरे पागल हमार है कैली मनवा, खाली डॉक्टर वही सुरेश के हम मरली जनवा। कहा कि ये सरकार संजना के प्यार में अंधा होकर के मैंने केवल डॉक्टर सुरेश की हत्या किया है। कप्तान साहब ने पूछा कि 5 साल के देवा बेटा मासूम की हत्या कैसे हुई? कलश की सरकार हमसे संजना बार बार कही कि मेरे बेटे को भी मार दो। पैर पकड़ के रोने लगा हो साहेब। कहा कि भगवान से भी इस राज को नहीं बताऊंगा। जब मेरा पैर पकड़ के वो मुन्ना रोने लगा साहेब, मैं भी इंसान हूं, मेरी आंखें छलछला उठी, मैंने उस हथौड़े को फेंक दिया। मैं इसकी हत्या नहीं करूंगा। संजना समझाई और कही कि चलो तुम्हें सुला दूं साहब, मैं भी कुछ नहीं जानता था,
5 साल का बेटा अपने बाप के लाश पे गिर के आवाज दे रहा था कि बेटे से बोल दीजिए। बाप पकड़ के उठाई, मुन्ना जब चला है साहब तो मेरे आंखों के सामने उसकी भी हत्या हुई है। लेकिन सुनिए कैसे हुई। कलश की हमारे समनवा आहथौरा के उठवली कलयल सुगनवा पे अपने चलावल। कला बने हाथे अरे बने कुल कहई जरवली दियना अपने हाथे अपने कुल कहई डुबवली चनवा आ खाली डॉक्टर वही सुरेश के हम मरली जनवा। काला से साहेब हमारे आंखों के सामने उसी हथौड़े से अपनी कोमल बेटा के कोमल खोपड़ी पर स्वयं संजना ने मार दिया। कप्तान साहब उसके बयान के बाद जो मुकदमा दर्ज था उस तहरीर को दूसरी तहरीर लिखवाए, उस मुकदमा को स्पंज कराए और 302 में संजना और अभय मास्टर को मुलजिम बनाया गया। जब दोनों के हाथ में हथकड़ी पड़ी गोरखपुर जिला जेल में जाने लगे तो वहां की जनता एक आवाज दे रही थी, क्या कि ऐसन प्यारी करे वाली आय अगर मिली है हर जाई तब बेटा जन्म लेके कोई कैसे भाई हो। अरे तो बल बल आओ बीतती बाचनी आज वही हल खनवा डॉक्टर वही सुरेश के हम मरली जना। दोनों आज के तारीख में गोरखपुर जिला जेल में बंद है। अगर जाएंगे किसी मुजरिम से मुलाकात करने, अगर पूछ देंगे संजना अभय मास्टर को तो पूरा जेल के जितने कैदी हैं सब बता देंगे। गोरखपुर जिला जेल में दोनों सजा काट रहे हैं। बाबू अभय मास्टर के पिताजी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हैं। कह दिया बेटे के बारे में जब सुना तो कह दिया कि ता जिंदगी मैं सोच रहा हूं कि मेरा बेटा मर गया, जमानत कराने नहीं जाऊंगा। और अशोक यादव इंस्पेक्टर भी कहे कि हमारी बेटी हमारे लिए मर चुकी है। दोनों परिवार से आज तक किसी ने जमानत कराने की कोशिश नहीं किया। दोनों गोरखपुर जिला जेल में सजा काट रहे हैं। यही से कभी कहानी का अंत गए का बतिया जय दिखार स्वामी गुरुजतु और जन्नत में निर्भये कृषि स्नेही श्री नारायण संगमिता भी बिलेखाए। मांगी में रही तो सुन के